हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं लेंस सूत्र। उत्तल लेंस से कैसे हम लोग लेंस सूत्र को सिद्ध करते हैं। यकीन मानिए बहुत ही आसान है। और अगर जो आप दर्पण सूत्र नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए पहले उसे देखिए और इसके बाद आप लेंस सूत्र को देखिए, क्योंकि दोनों का जो बनाने का तरीका है बिल्कुल सेम है। बस वो दर्पण है और ये लेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक उत्तल लेंस लिया है जिसका O प्रकाश केंद्र है, A फोकस है और 2F वक्रता केंद्र है। और वही हमने लिखा है, माना कि O प्रकाश केंद्र, A फोकस, 2F वक्रता केंद्र का एक उत्तल लेंस है। बस बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए ये फिगर याद रखना है। F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब लेना है, जिसका प्रतिबिंब इसके पहले रखे हैं तो इसके बाद में बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको F1 क्यों कहते हैं और इसको F2 क्यों कहते हैं। जब हम लोग इसके समानांतर लेकर के गए तो जिस फोकस से होकर के जाएगा उसको हम लोग F1 कहते हैं और दूसरे वाले को F2 कहते हैं। देखिए वस्तु दूरी जो भी दूरियां होता है वो हमेशा ओ से नापा जाता है। तो ओ से लेकर के ए तक ये वस्तु दूरी हो गया, जिसको माइनस यू कहेंगे क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। प्रतिबिंब दूरी ओ से ए डैश आपतित किरण की दिशा में ही नाप रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे प्लस में, जिसको भी से सूचित किया जाता है। इसके बाद हमने वस्तु का ऊंचाई लिख रखा है ए बी प्लस में, और नीचे का ऊंचाई जो प्रतिबिंब ऊंचाई ए डैश बी डैश वो हो गया माइनस में। फोकस दूरी ओ से F1 तक के दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, जिसको हम लोग कहेंगे प्लस F। इसके बाद त्रिभुज में त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसका कोण ए और इसका कोण ए डैश, या दोनों 90 डिग्री के बराबर है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। और दूसरा कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण, या दोनों बराबर है। तो हाँ किससे, तो कहेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, समूह कोण। दोनों समूह कोण है, इसीलिए ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब किसी दो त्रिभुज में उसके दो संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समरूप। त्रिभुज ओ ए बी कोण कोण से, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो भुजा में कौन सा लिखेंगे, लिखेंगे ओ ए बटा ओ ए डैश बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और इसको कर लेंगे समीकरण 1। इसके बाद एक और त्रिभुज में चलना है। जैसे हम लोग दर्पण सूत्र में 2 बार चले थे, एक इसको समरूप किए थे और एक और को समरूप किए थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी है। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं और इसका नाम देते हैं P। इसके बाद चलेंगे त्रिभुज F1OP ये वाला, और त्रिभुज F1A डैश बी डैश ये वाला, F1A डैश बी डैश। ये दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण समूह कोण है। तो कहेंगे कोण OF1P बराबर कोण A डैश F1B डैश, और साथ ही ये दोनों कोण 90 डिग्री है। तो कहेंगे कोण O बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री। ये समूह कोण है और ये 90 डिग्री है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज F1OP
समरूप त्रिभुज F1 A डैश B डैश ये। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया कौन कौन से, तो लिखेंगे F1O बटा F1 A डैश बराबर OP बटा A डैश B डैश। ये जो OP है क्या AB के बराबर है? ब्रैकेट में लिख देते हैं OP बराबर AB। तो इसीलिए यहां से क्या लिखेंगे, F1O को F1O रहने देते हैं, F1 A डैश को F1 A डैश, और इस OP को, क्योंकि OP हमको तो लाना ही नहीं है, इस OP को बदल देंगे किसमें, AB में, तो आ गया AB बटा A डैश B डैश, और इसको कीजिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण 1 को और ध्यान से देखिए इस समीकरण 2 को, दोनों का जो RHS है ये और ये बराबर है बराबर। तो जब RHS बराबर है तो उसका LHS भी बराबर होगा। तो यहां से लेके चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या बोलेंगे, OA बटा OA डैश बराबर F1O बटा F1 A डैश। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये जो इस हम लोग 5 को लिख करके रखे हैं, यहां से चारों का वैल्यू पुट करेंगे। तो OA किसका है, तो OA बराबर -U, चिन्ह परिपाटी के साथ लिखना है, तो हो गया -U बटा OA डैश की जगह पर प्लस में भी, तो हो गया प्लस में भी। इसके बाद F1O देखिए F1O या OF1 एक ही बात है, तो इसके जगह पर रखेंगे प्लस में F। अब एक और आ गया F1 A डैश। अब F1 A डैश तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसमें ध्यान से देखिए F1 A डैश कहां पर है, F1 और A डैश, यहां से यहां तक के हमको वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक में से अगर जो हम लोग ये F1 यहां तक के काट करके और हटा लेंगे, तो क्या यहां से यहां तक नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि O और A डैश में से इतना काट करके हटा लिए, तो F1 A डैश की जगह पर लिख सकते हैं O A डैश माइनस OF1 -U का -U, V का V, और F का F, OA डैश भी हो गया, माइनस OF1 प्लस F, तो ये हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं, जैसे सोल्व किया जाता है, बस सोल्व कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा U में V से करेंगे तो -UV माइनस माइनस प्लस UF इक्वल टू VF, ये हो गया। तो UV को उधर में भेज देते हैं, UF VF को इधर में लेकर के आ गए, VF बराबर UV, इधर में आया तो प्लस में हो गया। F वाला को एक तरफ रखना है, ये ध्यान रखना है, क्यों, ताकि ये हम लोग को कॉमन ले आ सके। U माइनस V, अगर जो आप एक तरफ नहीं रखेंगे तो कॉमन नहीं ले आएगा, तो आगे सोल्व करने में दिक्कत होगी। अब UV का UV लिख दिए। अब करना क्या है कि UV को इसके नीचे लेकर के आ जाना है, UV यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचा, तो इस F को यहाँ पर नीचे में लेकर के आ गए। अब बस इसको अलग अलग कर लेंगे, U बटा UV माइनस V बटा UV बराबर 1 बटा F। जब काटेंगे तो U से U कट जाएगा और V से V कट,
यहाँ पर बचा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a, और यही हम लोग को लाना था। अब चाहे तो इसको एक बार उलट सकते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हम लोग को प्रूफ हो गया है ना, बिल्कुल ही आसान। तो अगर आप दर्पण सूत्र नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए, क्योंकि उसी के जैसा एकदम सेम टू सेम ये है। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, और दोनों एक जैसा है, जब भी देखा कीजिए तो दोनों देखा कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए।